हेलो बच्चों, तो कैसे हो? वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। अभी तक तो हम लोग देखे डिफरेंस क्या क्या था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और बिल्कुल मेरे साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। मैं भी ड्राइंग बनाऊंगा और आप लोग भी एक कॉपी लेकर के बैठे हैं ताकि आप लोग भी साथ साथ नोट्स बना सके। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतना मैं 100% बोल सकता हूँ। एक बार आप देखिए। चलिए ठीक है, तो मेरे साथ साथ में आप भी बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आपका क्या बनाने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो बारी बारी से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका मैं इधर प्रोकैरियोटिक बनाऊंगा और इस साइड में यूकैरियोटिक बनाऊंगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, आप भी साथ साथ बनाइए। इसको हम लोग बोलते हैं, आपका सबसे आउटर लेयर होता है सेल, सॉरी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स देन होता है सेल वॉल, देन होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला, इसको बोलते हैं हम लोग पीली। ठीक है, ये आपका है, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस को, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो आप लोगों को एक्सटेंशन दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, जिसको हम बोलते हैं मीसोजोम, मीसोसोम। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं वो 70S होते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये ये जो है प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड को हम लोग इधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा और यहाँ पे हम लोग को यूकैरियोटिक सेल्स बनाना है। तो ये क्या है? आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। ठीक है, देन हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इधर मैं आपका यूकैरियोटिक सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं अगर हम लोग देखें तो। एक होता है एनिमल्स और एक होता है प्लांट्स। तो मैं अभी जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो एनिमल सेल का बनाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका प्लांट सेल का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी जो मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ एनिमल सेल का बनाने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसा बनता है यूकैरियोटिक सेल्स का ड्राइंग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप भी साथ साथ में बनाते चलिए। आप भी ड्राइंग साथ साथ में बनाते चलिए ताकि आपको भी इजी हो नोट्स पे। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैक्यूल बना दे रहे हैं, लाइसोसोम भी यहीं पे बना दे रहे हैं साइड में, ठीक है। और बाकी वैक्यूल, ठीक है, आपका हो गया। और बाकी ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और जो भी छूट रहा होगा हम एक राइबोसोम बना देते हैं, एक राइबोसोम बना देते हैं, वैक्यूल राइबोसोम्स, ठीक है। और वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से सबका नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में आप लोग सबसे पहले जो आउटर ये जो लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे सेल वाल अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल अब्सेंट होते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देन जो खाली स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग जानते होंगे जो एनिमल सेल होते हैं उसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये अंदर में जो है ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर में एक पोर दिख रहा होगा आप लोग को, जिसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से जस्ट लगा हुआ एक आपका फोल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो अगर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। तो इधर वाला जो है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और देखिए इस साइड में क्या है, आपके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी, क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ये भी न्यूक्लियस से लगा होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का भी मैं सबका फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। और ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। अभी मैं बारी बारी से सारा एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ये जो ड्राइंग बनाया हुआ है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का बनाया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसका, तो बैक्टीरिया सेल का, किसका बनाया हूँ, बैक्टीरिया सेल का बनाया हूँ, ठीक है। और ये जो बनाया हूं मैं आपका एनिमल सेल का, ठीक है, जिसमें क्या है, सेल वॉल ऑब्सेंट है, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का ड्राइंग है। अब हम लोग ड्राइंग की मदद से देखने वाले हैं कि दोनों ड्राइंग में क्या डिफरेंस है और जो सेल ऑर्गेनिल्स है उनके क्या क्या फंक्शन है, शॉर्ट में देखने वाले हैं। और डिटेल में इसका मैं एक एक करके सेपरेट ऑर्गेनिल्स का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप सभी को देखने में कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में, दोनों ड्राइंग में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आप बताइए, कमेंट में बताइए क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। और बाकी तो मैं समझा ही रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफाइन करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 3। सबसे देखिए फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन और थर्ड मेम्ब्रेन। फर्स्ट मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सेकेंड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और थर्ड मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ, क्या बोलते हैं, आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकेंड मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल वॉल और थर्ड मेम्ब्रेन को बोलते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, सब ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे पहला आवरण होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया में जो होते हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक होते हैं। तो अगर ठीक होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। अगर ठीक है तो क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और अगर थीन है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं आपके, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सेकेंड नंबर है आपका सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में जो होता है सेल वॉल होता है। सेल वॉल का काम होता है एक सेल को स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करना, क्या करना, एक स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। देन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एग्जिट और एंट्री में हेल्प करते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो या फिर वो डिफ्यूजन के थ्रू हो, ठीक है। तो इसमें हेल्प करते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब अंदर देखिए साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो खाली स्पेस जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जहां पे सेलुलर एक्टिविटी होती है। क्या होती है? सेल्यूलर एक्टिविटी होती है। क्या होती है? सेल्यूलर एक्टिविटी होती है, मतलब कि इसमें आपका क्या बोलते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल फॉर समझिए, एक तालाब हो गया, तालाब में जो पानी है उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म, और तालाब के अंदर जो मेढक हो गया, मछली हो गया, उसको ये हम लोग न्यूक्लियस बोल दिए, राइबोसोम बोल दिए, प्लाज्मिड बोल दिए। तो ये एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। हम लोग इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं बोल करके न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको बताया हूं मैं कि ये जो जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें आपके प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनके चारों ओर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? ऑब्सेंट होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक इनफोल्डिंग दिख रहा होगा। इनफोल्डिंग मतलब हम इसको बोल रहे हैं मीसोजोम। क्या बोल रहे हैं? मीसोजोम, ठीक है। तो मीसोजोम यहाँ पे क्या करते हैं? मीसोजोम जो होते हैं वो आपके किसके इनफोल्डिंग है? आपके सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग है। किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन। देखिए सबसे आउटर वाला मोस्ट लेयर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोजोम। तो हम लिख सकते हैं इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज ए गुड वर्ड, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोजोम, इज कॉल्ड मेसोजोम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए राइबोसोम। आप लोग राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जो इसमें 70S, देखिए राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो 70S वाला जो होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, और 80S वाला आपका जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देख रहे हैं, तो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं वो रिएक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कवर करता है। क्या कवर करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा समझ में, ठीक है। आगे भी बने रहिए वीडियो में। पूरा मैं बता रहा हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को देख लिए और वीडियो बना लिए और जो मैं बताया हूं वो पढ़ लिए, तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड के बाद आपका फ्लेजिला। देखिए फ्लेजिला कहां से निकला हुआ है? फर्स्ट लेयर को हम लोग बोल रहे थे ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड लेयर को क्या बोलते थे? सेल वॉल। तो सेल वॉल के एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फ्लेजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेजिला, जो कि क्या करता है? पूंछ जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ये आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया को मूवमेंट करना है, क्या करना है? मूवमेंट करना है, तो वहां पे क्या करेगा? आपका जो फ्लेजिला होगा वो क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे पतले पतले, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पीली। क्या बोलते हैं? पीली। पीली जो होते हैं वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट से चिपकना है तो वहां पे आपके पीली क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या में हेल्प करते हैं? आपके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स सारा समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है मतलब वेल डेवलप यहाँ पे सेल है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये था, वेल डेवलप नहीं था, ठीक है। ये प्रिमिटिव टाइप का था, लेकिन यहाँ पे आपको वेल डेवलप मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेन्स देखने को मिलेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ आपका यूकैरियोटिक सेल्स में, वो बनाया हूँ एनिमल सेल का, ठीक है। प्लांट सेल का नहीं बनाया हूँ। प्लांट सेल में आपके सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एनिमल सेल है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे बाहर से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे एक ही लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसका वर्क क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है मूवमेंट करना। क्या करना? मूवमेंट में हेल्प करना। मूवमेंट मतलब क्या? किस चीज का मूवमेंट? सब्सटेंस का मूवमेंट। सब्सटेंस का अगर हम लोग यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस करना है, मतलब कि अंदर बाहर से अंदर कुछ भी सब्सटेंस को ले जाना और अंदर से बाहर, वो होता है प्रोसेस आपके डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर में आते हैं। तो जितना भी खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं
अब यहाँ पे पूरे ऑर्गेनेल्स के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें आपका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसमें आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे, और ये जो अंदर में पोर होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होंगे, और आपका इसमें क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक में क्या था? प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे आपको देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर में जो छेद है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस से एक चीज लगा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसमें आपके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, जबकि यहाँ पे इस साइड में आप लोग देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपका राइबोसोम क्या है? ऑब्सेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए से हो गया स्मूथ, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक और आर से हो गया रेटिकुलम। तो इसका वर्क होता है लिपिड सिंथेसिस करना। क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट में लिखें यस या नो। ठीक है, ओके आगे आते हैं। अब देखिए ये जो आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका लगा हुआ है गोल्जी बॉडी। क्या लगा हुआ है? गोल्जी बॉडी। जस्ट यहाँ पे कुछ बनता है न्यूक्लियस में, उसके बाद गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन को, ठीक है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। कौन? आपका गोल्जी बॉडी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं? अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन आपको कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। और कौन करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या? गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे ग्लाइको वर्ड का टेग लग जाएगा, याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, लाइसोजोम। तो लाइसोजोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब क्या करता है? अगर कोई सेल यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है, अंदर में कोई सेल डेड हो गया, तो उसको क्या करता है? इसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि बहुत क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, वो जाकर भी क्या करते हैं? उसको खत्म कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन? लाइसोजोम। तो लाइसोजोम में क्या होता है? आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने के लिए काम, डाइजेस्ट मतलब उसको खत्म करने का काम करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आत्महत्या की थैली। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होते हैं बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन जो होते हैं जैसे टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होते हैं उसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस जो होते हैं उसमें एक सेल से फोर सेल का फॉर्मेशन होता है। और वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और आपको माइटोसिस क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सेंट्रोजोम क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सेंट्रोल और सेंट्रोजोम दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपको आपका राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें आपके 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा वैक्यूल। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होते, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और आपका क्या ये यहाँ पे वर्क क्या करते हैं? यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टोर करने का काम, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। कौन? आपके वैक्यूल। ठीक है, देन आते हैं हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस सेल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल यूनिट्स। क्यों बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस सेल यूनिट्स? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और प्लस में खुद का राइबोसोम होता है 70S, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सेमी ऑटोनोमस सेल यूनिट्स क्या है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों के दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल यूनिट्स होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये पावर जनरेट एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। और आप लोगों को पता होगा कि एटीपी और रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, जिससे क्या होता है 36 एटीपी जनरेट होते हैं। तो ये ऑल ओवर आपका क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। ठीक है, कंप्लीट। तो अब डिफरेंस क्या है?
आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो क्या है, साइज में स्मॉल है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स क्या है, साइज में लार्ज है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, जबकि इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेगमेंट्स क्या है, एब्सेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या ये सब क्या है, इसमें एब्सेंट है। जबकि इसमें क्या है, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सारी चीज क्या है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70s होते हैं, कैसे होते हैं, 70s, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो 70s भी और 80s दोनों प्रेजेंट होते हैं, 70s और 80s दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखें कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैं सेपरेट वीडियो और इसको अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप नोट्स भी बना चुके होंगे। एक बार नोट्स को पढ़िए और रिवाइज करिए और बिल्कुल एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है साइंस विद संस्कार, जिस चैनल के मतलब जिस यूट्यूब का चैनल का नाम है उसी चैनल उसी नाम से आपका इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ, वहां पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और आपका व्हाट्सएप में भी चैनल है साइंस विद संस्कार के नाम से, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको नोट्स मिलेगा डेली का। ठीक है, तो आप वहां पे जुड़ करके नोट्स ले लीजिए और पढ़िए। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो।